नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और घड़ी में 6 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का, यानी ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है, बात लॉ एंड ऑर्डर की होगी तो हर खबर से कराएंगे रूबरू। शुरुआत बिहार की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। और देखिए, रियलिटी शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले पावर स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार धमकी देने वाले ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। गैंग की ओर से धमकी देते हुए सलमान खान के साथ मंच शेयर नहीं करने और साथ ही मोटी रकम की भी मांग की गई है। पवन सिंह इसके बाद भी बिग बॉस ग्रैंड फिनाले में भाग लेने गए हैं। इधर सुरक्षा एजेंसी भी धमकी के मामले के बाद काफी एक्टिव हो गई है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है, साथ ही मोटी रकम की भी मांग की गई है। फोन करने वाले ने पवन सिंह से साफ कहा है कि आप किसी भी हालत में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के साथ मंच शेयर ना करें। अगर आप मंच शेयर करते हैं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, साथ ही आप आगे कोई भी शो नहीं कर पाएंगे। धमकी मिलने के बाद पवन सिंह की टीम एक्टिव हो गई है और वहां के सुरक्षा एजेंसियों से उन्होंने सूचना देकर सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है, साथ ही फोन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। हालांकि पवन सिंह आज बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में भाग लेने के लिए निकल गए हैं, क्योंकि पवन सिंह के साथ साथ सन्नी लियोन समेत कई बड़े सितारे आज ग्रैंड फिनाले में भाग ले रहे हैं। हालांकि पवन सिंह के फैंस जो हैं इंतजार में हैं कि आज ग्रैंड फिनाले में पवन सिंह का किस प्रकार का जलवा होता है। लेकिन इस बीच धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस जहां एक्टिव हो गई है, वहीं पवन सिंह की जो टीम है वो भी लगातार इंतजार में है कि आखिर किस प्रकार की अब पुलिस या कार्रवाई होती है, क्योंकि हाल ही में गृह मंत्रालय ने भी पवन सिंह को Y+ सुरक्षा देने का फैसला लिया था। उसके बाद भी आज पवन सिंह को धमकी मिली है, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आगे इंतजार होगा कि आखिर पुलिस या कार्रवाई क्या होती है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों के खिलाफ पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार अब औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने को तैयार है। बिहार में औद्योगिक माहौल बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी सिलसिले में नीतीश कुमार ने कल एक मार्ग में 2 घंटे तक महत्वपूर्ण बैठक की है, जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अधिकारियों से साफ साफ ये कह दिया कि बातें नहीं, आने वाले 5 साल में बिहार में उद्योग का जाल कैसे फैलाएं, कैसे निवेश करें, इसे लेकर काम करना है। इस बैठक में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने एक गाने के सहारे आने वाले 5 साल में सरकार की मंशा को बताया और उद्योग विभाग के अधिकारियों को बड़ा साफ साफ सरकार का संदेश भी दे दिया। साथ ही बड़ी बात यह भी बताई कि बिहार में उद्योग और उद्योगपतियों की सुरक्षा के लिए बनेगा CISF के तर्ज पर BISF फोर्स। बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये 2 घंटे की बैठक। देखिए, एक गाना है, मैं वही दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया, सब कुछ लागे नया नया। मैं वही दर्पण वही। नीतीश कुमार जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कल जब उद्योग विभाग का समीक्षा बैठक कर रहे थे, एक नयापन दिखाई पड़ रहा था। जो मुख्यमंत्री महोदय की इच्छा शक्ति कल मैंने देखी और उन्होंने जो टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया, समय निर्धारित करके चीफ सेक्रेटरी को और हमारे विभाग को इस चुनौती को स्वीकार करने का उन्होंने जो है आह्वान किया कि बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछना चाहिए, सिर्फ चर्चा नहीं होना चाहिए। ये बड़े निवेशक को हम लोगों ने जब से नई सरकार बनी है तो बड़े निवेशकों में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, विश्वास जगा है कि अब बिहार में उद्योग लगाया जा सकता है। और जब उद्योगपति फोन कर रहे हैं लगातार कि हम बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं, क्योंकि स्थिर सरकार, जब स्टेबल गवर्नमेंट होता है, सुरक्षा मिलता है, तो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं। और इस माहौल का हमें लगता है कि सबसे बड़ा फायदा बिहार को मिलने वाला है।
और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना डेयरी प्रोजेक्ट के तहत चल रही सुधा फैक्ट्री का दौरा किया और फैक्ट्री में बन रहे प्रोडक्ट की जानकारी भी ली है। बिहार में डेयरी किसानों को सशक्त बनाने और सुधा ब्रांड के तहत दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने वाला एक प्रमुख संगठन है, जिसका विजिट खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। अगली खबर राजधानी पटना से। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद कार्यकर्ताओं का आभार और अभिनंदन किया जाएगा, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि विभिन्न जगहों पर कार्यकर्ताओं का आभार और अभिनंदन किया जाएगा। 8 तारीख को मुजफ्फरपुर दरभंगा प्रमंडल में आभार समारोह होगा। मोतिहारी, सारण, चंपारण में मुख्य कार्यकर्ताओं को आभार और अभिनंदन किया जाएगा। 9 तारीख को पटना में मगध, शाहाबाद, पटना प्रमंडल के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। वहीं 10 को पूर्णिया, कोसी, भागलपुर में आभार यात्रा निकालकर सम्मानित किया जाएगा। आज हम जितने भी पार्टी के मोर्चा हैं उनके टीम को, संयुक्त मोर्चा, सभी मोर्चा की टीम को आज बुलाए हैं और उन लोगों का आभार और अभिनंदन समारोह किया गया है। कल मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर क्षेत्र का, मुजफ्फरपुर प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल का, और कल पिछला वेला मोतिहारी में, सारण और चंपारण, और उस तरफ का जो है करीब प्रत्येक जगह 300 से 400 प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो लोग चुनाव की जिम्मेवारी लिए थे बिहार में, उन लोगों को आभार और अभिनंदन किया जाएगा। और इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हार की बाद जो इस तरह की चर्चा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, उन्हें जनता का निर्णय नहीं पच पा रहा। दरअसल तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं, सारा सरकारी तंत्र सत्ता पक्ष के पास है और इसीलिए हम चुनाव बार बार हार रहे हैं। अरे भैया, हार गए हैं तो कुछ तो कहेंगे। हार की बेचैनी में अनाप शनाप बोल रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता का निर्णय भी उनको नहीं पच पा रहा है, तो गांव में जाकर एक बार घूम कर देख लें, मतदान केंद्र की सूची ले लें, कहाँ कितना वोट किसको मिला उसका पूरा डेटा ले लें और गांव में जाकर देख लें। और देखिए, तेजस्वी यादव के इसी बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि आप भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में आपके खिलाफ आरोप पत्र हैं। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पर जनता आखिर क्यों भरोसा करेगी, आप घुसपैठियों को वोट दिलाने की कोशिश करते रहे हैं। कोई क्यों आप पर भरोसा करता, वोट देता, सत्ता सौंपता? जब आप भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार आपका सिद्ध हो गया है, आप जंगल राज स्थापित करने वाले परिवार के आप व्यक्ति हैं, जो कभी विकास में नहीं विनाश में भरोसा किया, परिवार के उत्थान में किया। और देखिए, सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव जीतने वाले एलजेपीआरवी के विधायक संजय सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने सीएम को बधाई दी, साथ ही सिमरी बख्तियारपुर में जो समस्याएं हैं उन्होंने उससे उनको अवगत करा दिया है। सीएम ने भरोसा ये दिया है कि जल्द ही इन समस्याओं को दूर करेंगे। जिसे आज मिले हमने, सबसे पहले उनको जैसे वो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका बधाई दिए और अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं, सिमरी बख्तियारपुर की कुछ समस्याओं के बारे में उनसे अवगत कराया और मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया जो सिमरी बख्तियारपुर पर जो है सो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर रहे हैं। छपरा से खबर सामने आई है, जहां तरैया में आज अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया गया। हालांकि यहां से इस अभियान को लोगों ने पुरजोर विरोध भी किया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई दुकान और घर को ध्वस्त किया गया, जिसके बाद लोग भड़क उठे, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। लोगों का कहना है कि पहले से इस बात की जानकारी हमें थी ही नहीं, इस कार्रवाई की किसी तरह की कोई सूचना हम तक नहीं पहुंची थी। सब जबरदस्ती कर रहा है, बोलो कोई खबर दिया सब
कोई खबर दिया है कि आप हटा लीजिए 20 मीटर चाहिए कि 30 मीटर चाहिए इतना हटाइए, कोई बोला है? ना थाना अध्यक्ष बोला, ना सीओ बोला, ना बीडीओ बोला, ना नेता बोला, ना प्रमुख बोला, कोई नहीं बोला, ना मुखिया बोला है, कोई नहीं और बोला। देखिए, आरा के तरारी प्रखंड में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख सामने आ गया है। मोमपती से लेकर सहयोगी बाजार तक अवैध कब्जे हटाने में प्रशासन की टीम जुटी रही। कार्रवाई का नेतृत्व सीए ने किया। अभियान के दौरान कई जगह पर टीम को लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन के सख्त रुख के आगे अवैध कब्जाधारियों की एक न चली। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को साफ ये संदेश दिया जा रहा है कि आगे से अगर अतिक्रमण होगा तो कोई भी नहीं बच पाएगा। और इस बीच